आज के डेट में हर इंसान, हर पर्सन अपने लाइफ से परेशान है, अपने रिलेशन से परेशान है। हर इंसान अपना रिलेशन बचाना चाहता है अपने लाइफ में, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आज उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक क्लियर करूँगा, उस टॉपिक को सबसे पहले समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है, व्हाट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? तो अगर मेरी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझो तो दो इंसान, दो व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ रिश्ता, या दोस्ती के लिए या प्यार के रिगार्डिंग जो रिश्ता बनता है, उस चीज़ को रिलेशनशिप कहा जाता है। ये होता है रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है कि हर व्यक्ति, हर पर्सन अपना रिलेशनशिप बताना चाहता है और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्पेशली किसी एक बंदे को इंडिकेट करता है। हर पर्सन के लिए सेम वर्कआउट करेगा, हर रिलेशनशिप के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर रिलेशन का अलग अलग मतलब होता है और हर रिलेशन में अलग अलग चीज़ें होती है। स्पेशली मैं दो रिलेशन की बात करूँगा सबसे पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन की, और दूसरे नंबर बात करूँगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की। और इस चीज़ को क्लियर करने से पहले इस चीज़ को भी क्लियर करूँगा कि दोस्त, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्लियर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं खुद एक बैचलर बंदा हूँ, फिर भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि बाहर इधर उधर का जो भी इन्वायरमेंट है, उस चीज़ को देखने से, समझने से बहुत कुछ पता चलता है। उसी बेस पे इस चीज़ को क्लियर करूँगा। और सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और क्यों प्रॉब्लम होती है। हर रिलेशनशिप में सेम कंडीशन होगा, सेम सिचुएशन होगा और सेम चीज़ें अप्लाई होगी। मैं 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 7 ऐसी चीज़ होगी। अगर इस चीज़ को समझ सकते हो तो 7 ऐसा पॉइंट आउट करूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। अगर कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में है, उसके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है, ब्रेकअप होने का चांस है, तो इन सब चीज़ों को अगर अप्लाई करते हो, अगर समझते हो, जो अभी मैं क्लियर करूंगा, उस चीज़ को आपने सही ढंग से समझा, तो इतना समझो कि 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 95% चांस रहेगा कि जो टूट रहा है वो नहीं टूटे। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में बात करूंगा, सेम कंडीशन है और सेम सिचुएशन में अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों कुछ खास अलग नहीं है, लगभग दोनों सेम ही होता है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, 1 नंबर पे जो आता है, उस चीज़ को बात करूंगा। सबसे पहला जो होता है ट्रस्ट। आप इस चीज़ को समझते हो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट बोले तो विश्वास। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। हर रिलेशन, हर रिश्ता में ट्रस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के ऊपर सही ढंग से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तब तक कोई भी रिलेशन सही ढंग से नहीं चलेगा। और इस दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा नहीं है कि जिस भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, उस रिलेशनशिप को बचा दे। वो टूटना ही टूटना है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस टूटेगा ही टूटेगा। इसमें कंडीशन हो जाता है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है वो 100% टूटता है, और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो 50% पे रुक जाता है। क्योंकि बात करता हूँ भारतीय कल्चर की और भारतीय नागरिक की और भारतीय नारी की बात आ जाती है, जो इज्जत प्रतिष्ठा और शादी विवाह के चक्कर में वो पूरी लाइफ उस चीज़ को झेलती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी का टाइम अलग हो चुका है, क्योंकि अभी की जो भी लड़की है वो सेल्फ डिपेंड होना जानती है कि कैसे सेल्फ डिपेंड हुआ जा सकता है और कैसे किसी के लाइफ से दूर जा सकता है और कैसे अपने लाइफ से किसी बेकार से इंसान को बाहर निकाला जा सकता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, उसमें ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है, तब तक उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, और रिलेशन हो ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। दूसरी नंबर जो चीज़ की बात करूँगा, उसमें आता है कमिटमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी रिलेशन स्टार्ट होने से पहले, किसी भी रिलेशन को चालू करने से पहले, उसमें एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है, हम लोग के साथ होता है। क्योंकि हर इंसान कोई भी रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कमिटमेंट करता है। जो भी आप कमिटमेंट करते हो, कोशिश करो उस चीज़ को जितना आप कर पाओ उतना ही कमिटमेंट करो, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए झूठ बोलने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ उतना ही कमिटमेंट करो जिस चीज़ को आप कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसा चीज़ है जो रिलेशन में हर तरफ से आपको घेर सकता है और हमेशा आपके सामने आएगा
क्योंकि जब भी आप किसी लड़की से या किसी लड़के से कमिटमेंट करते हो कि मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, तो 100% श्योर रहना और कंफर्म रहना कि आगे चल के वो लड़की या वो लड़का वो तुमसे एक्सेप्ट करेगा जो तुमने स्टार्टअप में कमिटमेंट किया है। कि जो आप कमिटमेंट किए हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर कमिटमेंट हुआ है तो उस चीज़ का फुलफिल होना कंपलसरी है। अगर आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हो तो आप समझ लेना कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है। और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने का मतलब एंड उसी पे ख़त्म होता है जो कोई भी नहीं चाहता है कि वहाँ पे जाके ख़त्म हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकअप और दूसरे को बोलते हैं डिवोर्स। तो कमिटमेंट उतना ही करो जितना आप कंप्लीट कर पाओ। तीसरे नंबर पे आता है बिलीव। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिलीव। बिलीव का मतलब आप ऐसा मत समझना कि ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट और बिलीव में बहुत ही अंतर है। क्योंकि बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ही कंपलसरी है। भरोसा बोले तो इतना आप समझ सकते हो, छोटा सा एक एक्सक्यूज दे के समझाता हूँ कि अगर कोई आपके साथ रिलेशन में है, उसको आपके ऊपर इतना भी भरोसा होना चाहिए कि मैं कितना भी परेशानी में हूँ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, जिस इंसान के साथ मैं हूँ वो इंसान मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है या निकाल सकती है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये रिलेशन पे या किसी के लिए स्पेशली इंडिकेट करता है। हर रिलेशन में बिलीव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बिलीव बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बिलीव एक ऐसा सिस्टम है कि पूरा लाइफ उस पर चलता है। और सही ढंग से आप समझो तो कोई भी रिलेशन हो, जब तक बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर निभाने का और करने का, तब तक कोई भी रिलेशन सही ढंग से नहीं चल सकता। चौथे नंबर की जो चीज़ आती है उस चीज़ को बोला जाता है केयरनेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। स्टार्टअप में खूब केयरनेस होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, लेकिन सेम टाइम सेम कंडीशन के लिए बस एक ही चीज़ पे सिंपली वर्कआउट करता है कि जो स्टार्ट किए हो उस चीज़ को एंड तक लेके जाओ, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि कोई भी रिलेशन है, लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक्सेप्ट करता है कि मैं जिसके साथ हूँ दोनों मेरा केयर करे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़का के लिए स्पेशली अप्लाई होता है और लड़की के लिए स्पेशली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक लड़का लड़की और एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों एक दूसरे का केयर करे। नहीं कर सकता है तो इसमें भी पंगा होता है, क्योंकि स्टार्टअप में तो खूब होता है और लास्ट जाते तक उस चीज़ का कुछ भी पता नहीं रहता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, जो स्टार्ट करते हो उस चीज़ को एंड तक लेके चलो, प्यार बना रहेगा और रिलेशनशिप भी बना रहेगा। 5वें नंबर चीज़ की बात करूंगा जिसको बोलते हैं लॉयलिटी। आप इस चीज़ को समझते हो कि लॉयलिटी क्या है? अगर मेरी लैंग्वेज में समझो, लॉयलिटी का मतलब यही होता है कि जो मैं हूँ सामने वाले को वही सामने रखूँ। ज़्यादा उसमें स्मार्टनेस घुसेरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा रिलेशनशिप में लॉयल रहो। कभी भी कुछ उल्टा सीधा एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलती नहीं करना चाहिए। तो हमेशा कुछ भी हो आपके रिलेशन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉयल रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लॉयल जब रहते हो तो सामने वाले के ऊपर गुड फील होता है और अच्छा एक प्रभाव पड़ता है कि सामने वाला चाहे जो भी करता है मेरे सामने आके बोलता तो है कि मैंने किया। 6 नंबर पे जो आता है उस चीज़ को बोलते हैं ऑनेस्टी, बोले तो ईमानदारी। कोई भी रिलेशनशिप है उससे कोई मैटर नहीं करता है, ईमानदारी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर ईमानदारी नहीं है, आप सामने वाले के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो इतना याद रखना दोस्त कि हमेशा आपके साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि अगर सामने वाले से तुम झूठ बोलोगे तो इतना कंफर्म करके रखना कि जो तुम करते हो वैसा ही तुमको मिलेगा। अगर तुम उससे झूठ बोलते हो तो सामने वाला भी तुमसे झूठ बोलने वाला है। और हमेशा इस चीज़ से बचना और रिलेशन में इस चीज़ को कोशिश करना कि हमेशा जो ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, हमेशा बना रहे। क्योंकि किसी भी रिलेशन में अगर ऑनेस्टी बना रहेगा ना तो सामने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा और कभी भी गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि सीधा सा फंडा है, सीधा सा बात है, समझने वाली बात है कि अगर मैं ईमानदारी से उसके साथ हूँ तो सामने वाला भी ईमानदारी से रहेगा। शायद उसके माइंड में कोई ऐसा सेटअप हो कुछ टाइम के लिए ऑनेस्टी खत्म हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो खुद ही समझ जाएगा कि सामने वाला मेरे साथ इतना ईमानदारी से है, इतना ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ रिलेशन में है, अपना हर चीज़ ईमानदारी से करता है,
तो सामने वाले को इतना समझ में आ जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ गलत है। अगर कोई गलत काम कर रहा है या कर रही है तो फिर वो अपने सही ट्रैक पे आ जाता है। और 7वें नंबर की चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लव, जिसको बोलते हैं प्यार। तो दोस्त इस चीज़ को याद रखना, माइंड में सेट कर लेना कि जिस चीज़ का स्टार्टअप किए हो उस चीज़ का एंड अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो खूब सारा रहता है, बहुत रहता है, लेकिन लास्ट जाते जाते वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना। रिलेशनशिप किसी भी का हो सकता है, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का, किसी का भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर उसमें प्यार नहीं है तो टूटना ही टूटना है। क्योंकि स्टार्टअप में जो तुम दिए हो, स्टार्टअप में जैसा तुम किए हो, सामने वाला लास्ट टाइम एंड तक एक्सेप्ट करेगा और हमेशा एक्सेप्ट करता रहेगा, क्योंकि तुमने वही स्टार्टअप किया है। तो जो स्टार्टअप करो, जैसा स्टार्टअप करो, पूरा कोशिश करो फुल लाइफ उसको लाइन अप करने का। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी तुम स्टार्ट किए हो उस चीज़ को लाइन अप करो पूरी फुल लाइफ। हमेशा लाइफ सिक्योर रहेगा और रिलेशनशिप भी सिक्योर रहेगा। चाहे आप जिस भी रिलेशन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा कोशिश करना दोस्त कि आपका रिलेशन जो भी हो उसमें इन सब चीज़ों को लाइन अप करो, फॉलो करो, क्योंकि इन्हीं 6-7 चीज़ों पर पूरा लाइफ चलता है और एक रिलेशनशिप चलता है। क्योंकि रिलेशनशिप में यही सब चीज़ें अगर कॉमन सा फैक्ट है, अगर आप इस चीज़ को समझते हो, क्लियर करते हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में फॉलो करते हो और लाइन अप करते हो तो शायद आपका रिलेशन लॉन्ग टाइम तक एंजॉय करे और आप भी उस रिलेशन को एंजॉय करो। तो दोस्त रिलेशनशिप को समझना कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस कोई इसको क्रिटिकल बना देता है और किसी भी रिलेशन को कोई क्रिटिकल बनाता है और कोई बहुत ही आसानी से उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। तो सिंपल सा फंडा है, यही 6-7 चीज़ें हैं जो हर रिलेशनशिप में कॉमन है। आप इस चीज़ को लाइन अप करते हो, फॉलो अप करते हो तो आपका रिलेशनशिप परफेक्ट रहता है, नहीं तो आपका रिलेशन ख़त्म होता है। तो दोस्त इस चीज़ को इसलिए क्लियर करना था, माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन था और बहुत सारा कमेंट भी था कि रिलेशनशिप क्या है, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर किया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।